हेलो गाइज, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काईलाइट एजुकेशन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं आपके साथ बात कर रहा था राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य के बारे में, और मैं इसके पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य से संबंधित। आज का वीडियो लास्ट होगा। मैंने 3 सेक्शन में बांट के राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य के बारे में आपसे बात किया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है क्षमा दान की शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, परिलंबन करने, परिहार करने या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त होता है। जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी अपराध के लिए, कोई अपराध हुआ और उस जो अपराध करने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जो दंड मिला है तो उस दंड को क्षमा किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ये सारा अधिकार जो होता है वह राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति चाहेंगे तो क्षमा कर सकते हैं, राष्ट्रपति चाहेंगे तो परिलंबन कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं और लघुकरण कर सकते हैं। ये जो पावर है यह राष्ट्रपति के पास होता है। हम जाने कि क्षमा में क्या होता है। अगर कोई अपराधी व्यक्ति है, अगर उसका दंड को क्षमा हो गया, इसका मतलब क्या होता है। अगर उसके दंड को परिलंबन हो गया, इसका मतलब क्या होता है। परिहार हो गया तो इसका मतलब क्या होता है। और लघुकरण हो गया तो क्या होता है, या दंड विराम हो गया तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर क्षमा में क्या होता है कि क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है और दोषी पूर्णतः मुक्त होता है। अगर कोई व्यक्ति अपराधी था, अगर उसके दंड को राष्ट्रपति क्षमा कर देते हैं तो वह व्यक्ति जो होगा बंदीकरण से मुक्त होगा, मतलब वह बंदी नहीं रहेगा, वह पूर्ण रूप से मुक्त हो गया है, बंदी अब वो नहीं रहा, और साथ ही साथ में दंड भी अब वो नहीं भोगेगा, वह पूर्ण रूप से फ्री हो जाएगा, पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। तो क्षमा में यही होता है कि दंड और बंदीकरण दोनों माफ हो जाता है, वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। अगर किसी का दंड लघुकरण हुआ तो लघुकरण के में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, नाम में लिखा हुआ लघु, लघु का मतलब होता है हिंदी में कम करना। तो लघुकरण में क्या होता है कि दंड के जो स्वरूप होते हैं, दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है और बदल करके कम कर दिया जाता है। जो भी दंड मिला तो उसको कम कर दिया जाता है। उसके बाद परिहार। परिहार में है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दिया जाता है। अगर किसी के ने अपराध किया, अगर कोई अपराधी है और उसे जो दंड मिला है, राष्ट्रपति अगर परिहार करते हैं तो परिहार में राष्ट्रपति क्या करेंगे कि उसका दंड जो है, दंड वही रहेगा, जो कोर्ट ने उसे दंड दिया है दंड वही रहेगा, लेकिन उसके अवधि को कम कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवधि को ही कम कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर उसको 5 साल का दंड मिला है तो अवधि जो है कम कर दिया जा सकता है परिहार में। ये 5 साल है तो इसको 3 साल या 2.5 साल भी किया जा सकता है। तो परिहार में ये होता है कि परिवर्तन नहीं किया जाता है, मतलब दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि उसे कम कर दिया जाएगा। अगला है परिविलंबन। परिविलंबन में किसी दंड, विशेषकर मृत्यु दंड, रोक लगा दिया जाता है और दोषी व्यक्ति क्षमा याचना करता है। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का दंड जो होता है वो परिलंबित हो जाता है तो परिलंबित का मतलब हुआ कि उसके दंड को रोक लगा दिया जाएगा, और रोक लगाने के बाद तो रोक लगा दिया जाएगा और वो जो व्यक्ति होगा वह क्षमा याचना करेगा, राष्ट्रपति से क्षमा याचना करेगा। तो मैंने लिखा है परिलंबन में किसी दंड पर, और विशेषकर मृत्यु दंड पर रोक लगा दिया जाता है और दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सकता है या करता है। और अगला है विराम। विराम में किसी दोषी के सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है। कोई अगर विशेष स्थिति रहा
कोई स्पेशल केसेस रहता है तो वैसे स्थिति में जो सजा है उसको क्या किया जाता है, विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है। विशेष स्थिति जैसे में गर्भवती स्त्रियों के सजा को कम कर दिया जाता है। जैसे कि अगर जो स्त्री लोग हैं गर्भवती हैं तो वैसे स्थिति में उनकी सजा को विराम कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पास एक बार याचिका दायर करता है और राष्ट्रपति उसे खारिज कर देते हैं तो फिर वही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति के पास याचिका दायर नहीं कर सकता। मैंने नोट में लिखा है कि जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति के द्वारा रद्द कर दी गई हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जा सकता। और दूसरा मैंने लिखा है मृत्यु दंड को माफ करने का एकमात्र अधिकार राष्ट्रपति है। भारत में अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड हो जाता है तो राष्ट्रपति ही अंतिम ऑप्शन है कि उसके सजा को माफ कर सकते हैं। तो मित्रों, मैंने आपके साथ पूरी विस्तृत रूप से राष्ट्रपति के बारे में आपसे डिस्कस किया है, बातें की है। और ये मैंने पीटी लेवल के साथ साथ मेंस लेवल तक के क्वेश्चन को भी मैंने इसमें डील किया है। और अब मैं लास्ट टॉपिक इस राष्ट्रपति पे जो छूट गया ये है कि शुरू से लेकर के अभी तक कौन कौन राष्ट्रपति बने हैं। तो अगले क्लास में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले होंगे। उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।